इसी को लेकर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि एसआईटी का गठन भी किया गया है ताकि इसकी जांच हो सके। बिल्कुल, जहां पर हिंदू संगठनों की तरफ से आक्रोश जताया गया, सभी लोगों में आक्रोश है, वहीं पर अब मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद से आंध्र प्रदेश सरकार एक्शन में है। इस बाबत राज्य सरकार ने 3 ताबड़तोड़ बड़े फैसले किए। फैसले के तहत मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे मामले की आईजीपी स्तर पर जांच के आदेश भी दिए गए। अब मंदिर की प्रबंधन समिति में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनकी भगवान के प्रति आस्था होगी। इसके अलावा सभी मंदिरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जाएगी, जिसका पालन सभी मंदिरों के लिए अनिवार्य होगा। Ordering an inquiry, IGP level or more than that, then the team will establish the facts so that there won't be any violations. That also we are going to bring. Even management committees, only those who are having belief, they will be nominated. We'll take all precautions. तो वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी ऐलान किया कि वो 11 दिनों का उपवास रखेंगे। చాలా అవకతవకలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రసాదాలు కల్తీ జరుగుతూ ఉన్నాయి, సరిగా లేవు, ప్రసాదం నాణ్యత పోయింది, డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, రిసిప్ట్లు ఇవ్వట్లేదు, అసలు టీటీడీ మీద కూడా వైట్ పేపర్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది। ఇవన్నీ కూడా మేము చాలాసార్లు అనుకుంటా ఉన్నాం, కానీ ఈ స్థాయిలో మన పందికి సంబంధించిన కొవ్వులు ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి। मंदिर का प्रसाद विवाद राजनीतिक मोड़ लेने के बाद अब धार्मिक मोड़ लेना शुरू कर चुका है। इस विवाद में वीएचपी ने भी एंट्री मारी है। आज वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक तिरुपति में बुलाई गई। इसमें वीएचपी के पदाधिकारियों के साथ साथ देश भर के साधु संत जुटेंगे। देखिए, ये तो विधर्मियों का हमारे धर्म स्थलों पर षड्यंत्र पूर्वक किए गए एक ऐसा घोर आघात है, जो कि जिसे मैं कहूँ कि अक्षम्य अपराध है, वो उन्होंने किया है। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर आने के बाद लोगों में गुस्सा है। सनातनियों की मांग है कि विश्व भर में जहां भी उनके आराध्यों का मंदिर है, वहां पर प्रसाद की गुणवत्ता और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाए ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, तिरुपति मंदिर प्रशासन एक्टिव हो गया है। वहीं इधर सरकार की अगर बात करें तो महाप्रसाद पर चंद्रबाबू नायडू भी यहां पर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बड़े फैसले लिए हैं। क्या वो बड़े फैसले, आपको बता दें कि मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा और देखिए महाशांति यज्ञ भी किया जा रहा है। मामले की अब आईजीपी जांच की जाएगी कि आखिर इसमें मिलावट कैसे हुई, किस तरीके से हुई, किस कारण से हुई। मंदिर प्रबंधन समिति में सिर्फ आस्थावान ही होंगे। मंदिरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया होगी, एसओपी की जाएगी। वहीं एसओपी का पालन सभी मंदिरों के लिए अनिवार्य होगा। ये सख्त फैसले चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लिए गए हैं। तो ये तो तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हुई खबर हमने आपको बताई, लेकिन मथुरा वृंदावन से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। सांसद डिंपल यादव की तरफ से एक बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि मंदिर के प्रसाद पर जो लोग हैं वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं, गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रसाद विवाद पर सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया। मथुरा वृंदावन की प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है और प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी सरकार यहाँ की प्रसाद की भी जांच कराए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या मथुरा वृंदावन की में जो प्रसाद बनता है उसकी गुणवत्ता पर डिंपल यादव सवाल खड़े कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि जांच करनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, तो प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर क्या उनकी तरफ से कहा गया, आपको सुनवाते हैं। मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से, जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था
तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। और अब भगोड़े जाकिर नायक की बात करेंगे, जिसका एक नया बयान सामने आया है, जिसमें वो भारत आने की बात कह रहा है, लेकिन वो उस समय भारत आएगा जब मोदी सरकार नहीं होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या जाकिर नाइक को यहाँ पर इंडी गठबंधन से उम्मीद है, क्योंकि उसको गिरफ्तारी का डर सता रहा है कि अगर वो अभी आएगा तो उसकी गिरफ्तारी पक्की है। रिपोर्ट आप देखिए। मोदी से डर, भगोड़ा कांपे थर थर। भारत आने को तैयार, बस इंडी सरकार का इंतजार। इसे मोदी सरकार का सुशासन कहिए या फिर आतंक परस्त और नफरती गैंग के मन में बैठा डर। सभी जानते हैं भारत में अब एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो कहती नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है। ये सरकार देश विरोधियों का पक्का इलाज करने के लिए जानी जाती है। इसका सबसे नया और ताजा उदाहरण भगोड़े जाकिर नाइक का वो वीडियो, जिसमें वो भारत वापसी की बात कर रहा है, लेकिन उसकी बात में डर कितना ज्यादा है ये उसकी बात से समझा जा सकता है। एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने तो रेड कार्पेट देगी, बुझाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो। अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक। ये सुना आपने, ये वही जाकिर नाइक है जो लगातार धर्म की आड़ को लेकर लोगों को भड़काने और जिहाद के रास्ते पर चलने की बात कहता है, लेकिन आज उसका डर सामने आया। उसे मोदी सरकार से डर है, लेकिन यहाँ एक बात जो चौंकाने वाली है,